गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ास और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। क्या आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं विदाउट स्टडिंग मेडिसिन? तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि इटली में आप पीएचडी कैसे कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब सारी ही चीज़ें कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हाँ दोस्तों, अगर आप इटली से पीएचडी करते हैं तो अराउंड 80,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेंगे यहाँ पर सिर्फ पीएचडी करने के। यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों मैं खुद अपना मास्टर्स अबाउट टू कंप्लीट है, मतलब मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने भी कहीं ना कहीं सोचा कि यार पीएचडी करी जाए, लेकिन मेरा आगे पर्पस पढ़ने का नहीं, तो मैं इसी के बारे में रिसर्च कर रहा था और काफ़ी क्वेरीज भी थी इसके रिगार्डिंग कि पीएचडी कैसे की जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्यों करनी चाहिए पीएचडी इटली से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है। तो दोस्तों द फर्स्ट रीज़न इज़ बहुत ही अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है, साथ में जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलने वाली है वो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होने वाली है, और उसी की वजह से आपको जो सैलरी पैकेज है वो भी काफ़ी हाई मिलने वाला है, क्योंकि इटालियन पीएचडी डिग्री जिसे डॉक्टरातो कहा जाता है उसकी वैल्यू काफ़ी है और वर्ल्डली रिकग्नाइज्ड डिग्री है इसी की वजह से। थर्ड बेनिफिट हम देखे जाए तो दोस्तों इटली में अगर आप पीएचडी करते हो और अगर उसको इंडिया से कंपेयर करते हो तो आप बहुत ही शॉर्टर टाइम में अपनी पीएचडी इटली से कर सकते हैं, मतलब 1-2 साल का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कम टाइम में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इटली को प्रेफर कर सकते हैं। एंड गाइस फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आपको 40 आवर्स टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीएचडी कर रहे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन एंड इनटेक। दोस्तों तो ड्यूरेशन की बात करें तो पीएचडी की लेंथ इटली में होती है 3 to 4 ईयर्स की, वेयर अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो वो होती है अराउंड 3 to 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तो लगेंगे अगर आप इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं, और वही पीएचडी आप यहाँ से 3 या 4 साल में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके 1 से 2 साल बच जाते हैं। अगर इनटेक की बात करें तो सेम मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी का सेम इनटेक होता है। यहाँ का जो एकेडमिक ईयर है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो अगर आप एडमिशन के लिए प्लान करें तो आपको 6 to 7 मंथ्स पहले से यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी एडमिशन। और यहाँ पर जो एग्जाम्स होती है वो जनवरी में होती है फर्स्ट सेमेस्टर की, और जून में होती है सेकेंड सेमेस्टर की। तो ये तो रही एकेडमिक की बातें। अब जानते हैं दोस्तों कि क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती है पीएचडी अगर आप प्लान कर रहे हैं इटली से। तो सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दोस्तों आपका लॉरिया मजिस्ट्राले होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इंडिया से, जिसमें हम कहते हैं कि 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और उसमें अराउंड आपके मोर देन 60% तो होने ही चाहिए दोस्तों। नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट इज, ये हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है इंटरव्यूज़ करती है आपके पर्सनल इंटरव्यूज़, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। तो वो डिपेंड करता है यूनी टू यूनी की कौन सा कैसे किस वे में वो आपका बैकग्राउंड नॉलेज को जो है असेस करने वाली है। नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि अक्टूबर में इनटेक होता है, तो उसके आपको 6 to 7 मंथ्स पहले ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी एडमिशन के लिए। तो उस टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होने वाले एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्रीज है, मार्कशीट से, वो अटैच करनी रहेगी, और साथ ही में सीवी अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके एकेडमिक रेफरेंसेस। एकेडमिक रेफरेंसेस मतलब प्रीवियसली अगर आपने किसी कंपनी के साथ वर्क किया हुआ है या किसी फैकल्टी के साथ वर्क किया हुआ है तो उनके रिकमेंडेशंस आपको चाहिए रहेंगे 2। और थर्ड हमें जो चाहिए रहेगा वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, जिससे आप शो करेंगे कि आप इटली में पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, यहाँ से पीएचडी करने के बाद क्या स्कोप है और क्या गेन करने वाले आप पीएचडी करके। एंड लास्टली जो कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आइल्स या टोएफल आप दे सकते हैं। आइल्स में मिनिमम बैंड आपके 6 बैंड्स होने चाहिए। नाउ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पीएचडी प्रोग्राम्स तो मिल जाएंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रहेंगे जिसमें इंग्लिश और इटालियन दोनों रहेगी, तो अगर इटालियन है तो आपको इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी प्रूव करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप पहले कंफर्म कर लें कि आप जिस भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं वो इंग्लिश में हो। नाउ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो ये पीएचडी ऑफर करती है, तो ये लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जन बोल्जानो, सेपिएंजा, मिलानो, एंड दिस ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर पीएचडी प्रोग्राम्स। और भी है तो वो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके बात कर सकते हो, उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा एंड पता करना पड़ेगा। नाउ अब हम जान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो कितना कॉस्ट आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन करेंगे 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर भी चाहेंगे आप, तो एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस होगी अराउंड
30 to 40 यूरोस पर यूनिवर्सिटी, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सेकंड, जो ट्यूशन फीस की बात करें अगर हम, तो इटली में जनरली जो ट्यूशन फीस होती है वो अराउंड 900 यूरोस से लेकर 4000 यूरोस के बीच में रेंज करेगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में, तो इसके बीच में ही आपकी जो ट्यूशन फीस है वो रेंज होगी। और थर्ड, आपको जो है एनरोलमेंट फ़ी पे करना पड़ेगी। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, जो कि अराउंड 165 यूरो की होगी। तो ये टोटल कॉस्ट हो गया फीस का। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ स्कॉलरशिप, जिसकी वजह से आपकी कंप्लीट पीएचडी फुल्ली फंडेड हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। सो फर्स्ट स्कॉलरशिप दैट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती है जिसमें मेरिट के बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें स्कॉलरशिप का जो अमाउंट रहता है वो 12,000 यूरोज से लेकर 20,000 यूरोज तक का हो सकता है दोस्तों। और इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा ईमेल के थ्रू। सेकेंड होती है इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो आपको 900 यूरोज पर मंथ देती है फॉर द कंसेक्यूटिव 9 मंथ्स, और एवरी ईयर यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप्स के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और इससे आपकी ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ हो जाती है, और साथ ही साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। थर्ड, आपकी होती कंपनी फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जैसे कि कोई कंपनी, आप रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, और वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है किसी कंपनी के लिए, तो वो कंपनी आपको जो है पूरा उसके लिए फंड कर देगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है। तो ये 3 ऑप्शंस रहते हैं। बेस्ट ऑप्शन रहता है इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो जब भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर दीजिएगा। नाउ व्हाट आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर पीएचडी। तो जैसे कि मास्टर्स के बाद 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, वैसे ही पीएचडी के बाद भी आपको 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। और यहाँ पर पीएचडी में देखो बेनिफिट ये रहता है दोस्तों, आप ट्यूटर बन जाते हैं, एज ए टीचर तो बन ही जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेनली यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको जॉब्स मिल जाती है। और अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिसर्च फील्ड में जा रहे हो तो आपके प्रोफेसर जो होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं पीएचडी एस्पिरेंट्स को एक अच्छी जॉब दिलाने में या अच्छा प्रोजेक्ट दिलाने में। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बेस पर ही आप इजीली कहीं ना कहीं सेटल हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इटली की जो डिग्री है पीएचडी की, वो काफ़ी वैल्यूएबल है और काफ़ी वर्ल्डली रिकग्नाइज्ड है। तो इसके बेस पर यहाँ से अगर पीएचडी करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वास्ट एरे ऑफ ऑप्शंस हो जाएंगे। तो यही था कंप्लीट वीडियो अबाउट पीएचडी इन इटली। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।